आज हम ग्रान तुरिस्मो मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें काजुनोरी नाम का आदमी एक कार रेसिंग को लेकर एक ऐसी डिटेल गेम बनाता है जिसको दुनिया का हर इंसान खेले, जिस गेम का नाम ग्रान तुरिस्मो होता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यान होता है और वो कार रेसिंग गेम खेलने में बहुत ही माहिर होता है। वो अपने दोस्त को कॉल पर बता रहा होता है कि कैसे उसने गेम कैफे के सभी प्लेयर को गेम में हरा रखा है। गेम कैफे वो जगह है जहाँ पर सभी गेमर्स गेम खेला करते हैं। फिर तभी यान के रूम में उसके डैड आ जाते हैं जो कि एक रेलवे लाइन में काम करते हैं। वो यान को बाहर चलकर गेम खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि यान बस पूरा दिन गेम्स में लगा रहता है। जो कि यान कॉल पर अपने दोस्त के साथ था और उसे ग्रान तुरिस्मो गेम का लेटेस्ट वर्जन खेलना था जिसको वो अपने सेविंग्स किए हुए पैसों से लेकर आया हुआ था। तो वह अपने डैड को मना कर देता है जिससे उसके डैड नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम डैनी मोर को देखते हैं जो निसान कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है और मार्केटिंग के सिलसिले में ही वो टोक्यो आया हुआ था। वह मीटिंग में सभी लोगों को बताता है कि उनकी कंपनी को एक कॉन्टेस्ट रखना चाहिए जिसमें दुनिया के बेस्ट गेमर को रियल लाइफ में कार रेसिंग का मौका दिया जाए और विनर को निसान कंपनी की तरफ से रेस कराई जाए। बोर्ड इसकी मंजूरी बस एक शर्त पर देता है कि उनको एक ऐसा चीफ इंजीनियर चाहिए जो कि सभी प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे और कहे कि ये सेफ होगा। फिर हम जैक सोल्टर को देखते हैं जो कि पहले एक रेस ड्राइवर थे जो कि अब चीफ इंजीनियर बन चुके हैं। तभी जैक का पार्टनर उनको बताता है कि उनसे मिलने कोई आया हुआ है। फिर जैक की मुलाकात डैनी से होती है और डैनी अपने प्लान के बारे में जैक को बताता है जिसमें जैक डैनी को कहता है कि ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, इसमें बहुत खतरा है और वह डैनी को मना कर देता है। फिर हम यान को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। इसी बीच यान के डैड उससे कहते हैं कि ये रेसिंग का भूत अपने सर से निकाल दो, जिसको सुनकर यान गुस्सा हो जाता है और वह कहता है मेरे को यही करना पसंद है और मैं इसी में अच्छा हूं। और वह खाने की टेबल से उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी कंपनी के लोगों के साथ बैठकर डिनर डिस्कशन कर रहा होता है। निकलस जो कि एक रेस ड्राइवर है वो जैक से पूछता है कि तुम्हें कुछ कहना है, तो जैक बताता है कि तुम्हारी स्पीड आज ट्रैक पर स्लो हो गई थी जहां पर तुम्हें ब्रेक नहीं स्पीड देनी चाहिए थी। जो कि जैक एक इंजीनियर था और उसका काम गाड़ी को ठीक करना होता है। उसके मुंह से ये बातें सुनकर निक भड़क जाता है और जैक को उल्टा सुना देता है। पार्टी खत्म होने के बाद जैक डैनी को कॉल करके उसके सभी गेमर्स को रेसिंग ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें गेमिंग कैफे दिखाया जाता है जहां पर सभी प्लेयर गेम खेल रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर अपना यान जॉब पर होता है। गेमिंग कैफे वाला यान को एक मैसेज सेंड करता है जिसमें लिखा होता है कि आप जीटी रेस यानी कि ग्रान तुरिस्मो रेस के लिए चुने गए हो, जिसको देखकर यान जल्दी से भागकर गेम कैफे जाता है और उसकी गेमिंग प्रोफाइल में एक वीडियो होता है जिसमें यह था कि कल एक रेस होने वाली है, जीतने वाले प्लेयर्स को रियल लाइफ में कार रेसिंग करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद यान घर जाके प्रैक्टिस में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई भी उसके कमरे में आ जाता है। उसके हाथ में डैड की कार की चाबियां भी थी। वो यान को पार्टी में जाने के लिए कहता है लेकिन यान मना कर देता है। फिर उसका बड़ा भाई उसको बताता है कि पार्टी में ऑड्रे भी आने वाली है। ऑड्रे वो लड़की है जिसको यान बहुत पसंद करता है। जिसके बाद यान मान जाता है और दोनों भाई मिलकर डैड की कार लेकर चुपके से पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में हम ऑड्रे और यान को साथ में बैठकर बात करते हुए देखते हैं। फिर ऑड्रे यान से पूछती है कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी कहीं जाना होगा तो तुम कहाँ जाओगे। तो फिर यान कहता है कि वो टोक्यो जाना पसंद करेगा क्योंकि उसे उस इंसान से मिलना है जिसने ग्रान तुरिस्मो गेम बनाया है। ऑड्रे यान से पूछती है कि तुम्हें रेसिंग क्यों पसंद है। तो यान बताता है कि जब वह फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है तो उसके लिए सब कुछ स्लो हो जाता है जो कि एक मैजिक से कम नहीं है। पार्टी के बाद जब दोनों भाई घर जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे से एक पुलिस की कार आ रही होती है जिसको देखकर यान अपनी गाड़ी भगा लेता है क्योंकि उन्होंने पी रखी थी। उसके बाद पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। यान अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाता है और पुलिस की कार को चकमा दे देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड उनका घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई को बचाने के लिए वह सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। अगले दिन यान अपने डैड के साथ रेलवे लाइन में हेल्प करा रहा होता है। फिर उसके डैड बताते हैं कि सिर्फ गेम खेलने से कोई रियल में रेसर नहीं बन जाता। जिसको सुनने के बाद यान अपने डैड से नाराज हो जाता है और वह अपना सारा काम छोड़कर गेमिंग कैफे की तरफ जाने
करने लगता है क्योंकि आज उसकी गेमिंग रेस थी जो कि कुछ ही पल में स्टार्ट होने वाली थी। यान गेम स्टार्ट होने से कुछ ही सेकंड पहले पहुंचता है और फिर रेस स्टार्ट हो जाती है। यान जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है वो एक के बाद एक रेस में सभी को पीछे छोड़ देता है और रेस में फर्स्ट आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब घर में यान जीटी एकेडमी जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है, जिसमें उसके डैड उसको मना कर रहे होते हैं क्योंकि रेसिंग में बहुत खतरा होता है, लेकिन यान अपने डैड की एक भी नहीं सुनता और अपने सपने को पूरा करने में निकल जाता है जीटी एकेडमी जाके वह उन सभी 10 प्लेयर से मिलता है जो कि अलग अलग देश से आए हुए थे। जीटी एकेडमी में जैक सभी प्लेयर को बताते हैं कि यह कोई गेम नहीं है, इसमें जान जाने का खतरा है, इसमें आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना होगा, अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं लेकिन कोई भी नहीं जाता। फिर सभी प्लेयर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग में खराब प्रदर्शन दिखाने वाले सभी प्लेयरों को एक एक करके घर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान यान की रेस मेटी नाम के प्लेयर से होती है जो कि रेस में बहुत अच्छा कर रहा था। रेस में ब्रेक का ठीक से काम ना करने की वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण जैक यान से बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन बाद में जब जैक कार को चेक करवाने के लिए कहता है तब जैक को पता चलता है कि कार की ब्रेक सच में खराब हो गई है, जिसकी वजह से यान घर जाने से बच जाता है। फिर लास्ट में टॉप 5 प्लेयर बचते हैं जिनकी एक फाइनल रेस कल सुबह होने वाली थी। अगले दिन जब रेस स्टार्ट होती है तो यान 5th पोजीशन पर होता है, फिर धीरे धीरे वह सभी को हराकर 2nd पोजीशन पर पहुंच जाता है। फिर उसका सामना मैटी से होता है जो कि फर्स्ट पर होता है, जो कि रेस में बहुत अच्छा होता है। मैटी और यान दोनों एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से यह पता कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि कौन जीता, लेकिन प्लेबैक करने पर पता चलता है कि यान 0.01 सेकेंड से मैटी से जीत गया है। फिर सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और यान अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि वह जीटी की रेस जीत चुका है। उसके बाद यान जैक और डैनी के साथ एक प्राइवेट प्लेन पर ऑस्ट्रेलिया रेस के लिए निकल जाता है, जहां उसको रेस में बस 4th पोजीशन पर आना है, जिससे उसको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद वह निसान कंपनी की तरफ से रेस कर सकेगा। प्लेन में डैनी यान को बताता है कि जैक एक अच्छा ड्राइवर था लेकिन उसने रेसिंग छोड़ दी और क्यों छोड़ दी वह वजह उसने आज तक किसी को नहीं बताई। अगले दिन जब रेस स्टार्ट होती है तो यान के मुकाबले में रेस में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल ड्राइवर्स आए हुए होते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है तो यान किसी तरीके से 4th पोजीशन पर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे निकोलस होता है जो कि यान की कार को टक्कर मार देता है, जिसके बाद उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसके कारण वो 27वें स्थान पर आता है। जिसके बाद डैनी यान को बताता है कि 6 इवेंट और बचे हुए हैं, तुम्हें बस किसी तरीके से 4th पोजीशन पर आना है। फिर वो अल्मेनिया जाते हैं जहाँ पे वह 23वें स्थान पर आता है। फिर वह इटली जाते हैं जहाँ पर वह 17वें स्थान पर आता है। फिर वह टर्की जाते हैं जहाँ पे वह 8वें स्थान पर आता है। फिर वह स्पेन में रेस करने जाता है जहाँ वह रेसी से बाहर हो जाता है। फिर वह दुबई जाते हैं जहाँ एक बार फिर उसका मुकाबला निकोलस से होता है, जहाँ पर निकोलस गुस्से में आकर अपनी कार का ही एक्सीडेंट करा बैठता है, लेकिन यान किसी तरीके से 4th पोजीशन पर आ जाता है, जिसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है। अगले सीन में जैक और यान सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर जैक यान से पूछता है कि तुम बोनस के पैसों से क्या करोगे, तो यान कहता है कि मैं एक घर लूंगा। फिर जैक यान से कहता है कि तुम थोड़े से पैसे खर्च कर कर उस लड़की को यहाँ बुला लो जिसकी याद में तुम डूबे रहते हो। फिर यान ऐसा ही करता है, वो ऑड्रे को कॉल करके टोक्यो बुला लेता है जहाँ वह निसान कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और ग्रांड तुरिज्मो गेम बनाने वाले से मिलता है जो कि उसका सपना होता है। उसके बाद यान ऑड्रे के साथ टोक्यो शहर घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ फिर वह दोनों एक पार्टी में किस करते हैं। अगले सीन में हमें एक बार फिर रेस होती हुई दिखाई देती है जो कि अल्मेनिया में थी, जहाँ पर ज्यादा रेस देने की वजह से यान की गाड़ी हवा में उड़ जाती है और उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसको होश आने के बाद पता चलता है कि उसकी कार से एक दर्शक की मौत हो गई है, जिसके बाद वह टूट जाता है। एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद जैक यान को अपने साथ रेस ट्रैक पर ले जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। जैक यान को बताता है कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसने रेसिंग छोड़ दी थी। जैक यान को कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम में कुछ और बात है, ये एक्सीडेंट डिसाइड नहीं करेगा कि तुम कौन हो। फिर जैक उसको बताता है कि फ्रांस में एक रेस होने वाली है जो 24 घंटे की होती है, जो भी उसको जीत लेता है वह इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेता है। फिर हम रेसिंग इवेंट को देखते हैं जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। कोई भी ड्राइवर 24 घंटे तक कार नहीं चला सकता, तो उसके लिए रेस में 3 ड्राइवर होते हैं, जिसमें से एक ड्राइवर जीटी एकेडमी का मैटी भी था जो यान से 0.01 सेकेंड से हार गया था। रेस से पहले यान के डैड उससे मिलने आते हैं, वह उससे
उससे माफी मांगने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं किया। वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पर नाज है और वह रोते हुए गले लग जाते हैं। रेस स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम होता है, उसके बाद स्टार्ट होती है 24 घंटे तक चलने वाली रेस, जहां शुरू में ही कोई कार ट्रैक से बाहर हो जाती है तो किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट को देखकर यान के मन में पुराना डर वापस आ जाता है, जिसके बाद यान रेस में धीरे धीरे पीछे होने लगता है। फिर जैक एक सॉन्ग चला देते हैं जिसको यान हर रेस के पहले सुनता था। उसके बाद यान अपनी स्पीड को बढ़ाता है और रेस में आ जाता है। उसकी पोजीशन 13वें नंबर की होती है। फिर ड्राइवर चेंज होता है, सुबह से रात हो जाती है लेकिन रेस कंटिन्यू रहती है। अगले दिन जब रेस को एंड होने में 3 घंटे बचे थे, यान की पोजीशन 9वें स्थान पर होती है। फिर वह गेम के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वह गेम में सबको हरा देता था। इसके बाद यान में जोश आ जाता है। फिर वह एक एक करके सभी गाड़ियों को तेजी से पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाता है, जिसके चलते वह गलती से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है। इसके बाद एक बार फिर उसका सामना निकोलस से होता है जो कि फर्स्ट पर चल रहा होता है। वो यान की कार को आगे निकलने नहीं दे रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से यान एक टर्न पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है और एक बार फिर वह कुछ सेकंड की वजह से मैच जीत जाता है, जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं। रेस जीतने के बाद वह अपने डैड से गले मिलता है, जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड ऑड्रे को किस करता है, हाथ में ट्रॉफी लेता है और उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग मूवीज़ एंड सीरीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।